दुनिया की राजनीति और वैश्विक रिश्तों का हाल बदलता रहता है। कभी कोई देश दूसरे के साथ खड़ा होता है तो कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि पुराने दोस्त भी अलग राह पकड़ लेते हैं। लेकिन भारत और इजराइल का रिश्ता ऐसा है जिसे दुनिया हमेशा विशेष नजर से देखती है। यह संबंध केवल कूटनीति पर आधारित नहीं है, बल्कि आपसी भरोसे और समझदारी पर टिका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह अपनी नीतियों और फैसलों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उसका असर अब इजराइल तक भी पहुंच रहा है। इजराइल की मीडिया ने हाल ही में जो लिखा, उससे यह साफ हो गया कि वे भी मानने लगे हैं कि आज की दुनिया में भारत से बहुत कुछ सीखने को है। पहले तक भारत को एक विकासशील देश कहकर टाल दिया जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत की छवि केवल आईटी हब या सॉफ्टवेयर बनाने वाले देश की नहीं रही, बल्कि अब भारत को रणनीतिक सोच और मजबूत फैसलों वाला राष्ट्र माना जाने लगा है। इजराइल में छपी एक रिपोर्ट में साफ कहा गया कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि राष्ट्रीय सम्मान केवल किताबों या भाषणों की चीज नहीं होती, बल्कि यह किसी भी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत होती है। भारत का उदाहरण लेकर यह बताया गया कि जब जरूरत पड़ी तो भारत ने बिना झिझक अपनी ताकत दिखाई, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत ने कभी पीछे हटने का संकेत नहीं दिया। यही कारण है कि आज इजराइल जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश को भी लग रहा है कि भारत के मॉडल से सीखने का समय आ गया है। अगर आप सोचें तो यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। भारत, जिसे कभी सिर्फ गरीबी और जनसंख्या वाला देश समझा जाता था, आज उसी भारत की नीतियों को दूसरे देश अपना मार्गदर्शन मान रहे हैं। इजराइल का मीडिया साफ कह रहा है कि अगर किसी राष्ट्र को अपने दुश्मनों और आलोचकों के सामने मजबूती से खड़ा होना है, तो उसे अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। ये वही सोच है जिसे भारत ने अपनाया और अब उसका असर दुनिया पर दिख रहा है। अब जरा रुक करें भारत के मेक इन इंडिया अभियान की ओर। जब यह योजना शुरू की गई थी तो बहुत लोगों ने इसे केवल एक नारा माना। कहा गया कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में सब कुछ खुद बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते गए और आज यह पहल भारत की आर्थिक ताकत का प्रतीक बन चुकी है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारत ने जो प्रगति की है, वह हैरान कर देने वाली है। कुछ साल पहले तक हालत यह थी कि भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर से आते थे। लोग कहते थे कि भारत केवल सॉफ्टवेयर में अच्छा है, हार्डवेयर हमारे बस की बात नहीं। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब 99% मोबाइल फोन भारत में ही बनते हैं। कंपनियां जैसे सैमसंग, एप्पल और शाओमी भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही हैं। नतीजा यह है कि भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी इलेक्ट्रॉनिक सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में करीब 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह बताता है कि भारत का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया अब भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स का उभरता हुआ बादशाह मानने लगी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है जिसने भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। भारतीय कंपनी अंबर ग्रुप ने इजराइल की यूनिट्रॉनिक्स नामक कंपनी में बड़ा निवेश किया है। इस अधिग्रहण में अंबर ग्रुप ने यूनिट्रॉनिक्स की 40.24% हिस्सेदारी खरीदी है और इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह डील केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके कई दूरगामी परिणाम भी होंगे। यूनिट्रॉनिक्स एक ऐसी कंपनी है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम के क्षेत्र में काम करती है। इसकी तकनीक पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब जब यह भारत के साथ जुड़ रही है, तो इसका सीधा फायदा अंबर ग्रुप को होगा। एक तरफ उन्हें यूनिट्रॉनिक्स की उन्नत तकनीक मिलेगी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों तक पहुंच आसान होगी। इस अधिग्रहण की खासियत यह भी है कि इसमें किसी तरह की सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी, यानी यह एक साफ और पारदर्शी डील है
जो अगले कुछ हफ्तों में पूरी तरह संपन्न हो जाएगी। अंबर ग्रुप पहले से ही एक बड़ी कंपनी है। यह उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर टेलीकॉम उपकरण, ऑटोमोटिव समाधान और रक्षा क्षेत्र तक में काम करती है। अब यूनिट्रॉनिक्स का अधिग्रह इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारतीय कंपनियां अब केवल घरेलू स्तर पर सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी बड़ी डील करने और बाजारों पर कब्जा करने की क्षमता रखती हैं। यह सब देखते हुए साफ है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अगर कोई देश चीन को टक्कर देगा तो वह भारत होगा। और यह बात केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मीडिया और कंपनियां भी मान रही हैं। अब आते हैं भारत की एक और रणनीतिक चाल पर। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। ये बातचीत कई बार शुरू हुई और कई बार बीच में रुक गई। वजहें अलग अलग थीं, कभी नियम, कभी टैरिफ और कभी राजनीतिक मतभेद। लेकिन अब भारत ने जर्मनी को साथ लेकर इस समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हाल ही में जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए और यहां दोनों देशों के बीच खुलकर बातचीत हुई। जर्मनी ने साफ कहा कि जबकि अमेरिका और कुछ अन्य देश व्यापार में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, भारत और जर्मनी को इसके उलट करना चाहिए। यानी दोनों को अपने व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत बनाने चाहिए। भारत ने भी जर्मनी से यह भरोसा जताया कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर यह समझौता हो जाता है तो भारत से यूरोप को होने वाला एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ जाएगा। भारतीय कंपनियों को यूरोपीय बाजारों में कम टैक्स देना होगा और वहां उनकी पहुंच आसान होगी। यह कदम केवल व्यापारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है। भारत की यह कूटनीतिक चाल दिखाती है कि अब वह किसी भी मोर्चे पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। पहले जहां भारत को अक्सर दबाव में फैसले लेने पड़ते थे, अब हालात बदल गए हैं। आज भारत खुद अपनी शर्तों पर बातचीत करता है और बड़े देशों को साथ लेकर चलता है। भारत और इजराइल का रिश्ता केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है बल्कि यह भरोसे और साझेदारी पर टिका है। इजराइल की मीडिया ने माना है कि भारत की नीतियां आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल हैं और उनसे सीखने की जरूरत है। भारत ने बीते वर्षों में जबरदस्त बदलाव दिखाया है। कभी जिसे केवल सस्ता श्रम वाला देश माना जाता था, आज वही तकनीक और रणनीतिक फैसलों का केंद्र बन चुका है। मेक इन इंडिया ने इस दिशा में बड़ी भूमिका निभाई। पहले जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर से आते थे, अब 99% भारत में बनते हैं और विदेशों में भी भेजे जाते हैं। इसका सीधा फायदा रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती के रूप में मिला है। अंबर ग्रुप द्वारा इजराइल की यूनिट्रॉनिक्स कंपनी में की गई हिस्सेदारी खरीद इस बदलाव का उदाहरण है। इससे भारत को उन्नत तकनीक भी मिलेगी और अमेरिका, यूरोप जैसे बाजारों में पैठ भी गहरी होगी। यह बताता है कि भारतीय कंपनियां अब वैश्विक स्तर पर भी बड़ी डील करने लगी हैं। कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत ने खुद को मजबूत किया है। यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश इसी का हिस्सा है। अगर यह समझौता होता है तो यूरोप का विशाल बाजार भारतीय उत्पादों के लिए खुल जाएगा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और मजबूत होगी। आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर अनदेखी नहीं की जा सकती। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन या व्यापार, हर विषय पर भारत अपने आत्मसम्मान और हितों को प्राथमिकता देता है। यही आत्मविश्वास है जिसने इजराइल जैसे देश को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि भारत से सीखना जरूरी है। भारत और इजराइल का रिश्ता अब केवल दोस्ती नहीं बल्कि तकनीक और विकास की साझेदारी बन चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का उभरता हुआ बादशाह है और इजराइल नवाचार का मास्टर। जब दोनों साथ आएंगे तो भविष्य और भी उज्जवल होगा। यह प्रगति केवल सरकार की नीतियों की वजह से नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की मेहनत से संभव हुई है। किसान, मजदूर और इंजीनियर मिलकर भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बना रहे हैं। यही वजह है कि अब भारत आत्मनिर्भर होकर पूरी दुनिया को दिशा दे रहा है। दोस्तों, भारत की यह नई यात्रा केवल एक देश की प्रगति नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है।
जब इजराइल जैसे तकनीकी महाशक्ति देश भी भारत से सीखने की बात करते हैं, तो यह साबित करता है कि भारत अब केवल अनुयायी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन चुका है। आने वाला समय भारत की मेहनत, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की मिसाल बनेगा। तो चलिए इस सफर का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करें और भारत की नई ऊंचाइयों को सलाम करें। जय हिंद, जय भारत।